मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अपन बात चल कर रहे थे अध्यात्म अमृत कलश के निर्जरा अधिकार में, जो अभी विश्लेषण इसी बात का हो रहा है कि ज्ञानी को भोगों को भोगते समय भी या भोगने का नहीं भी कहें तो भोगों के उदय काल में यानी ऐसे कर्म जिनका उदय पुण्य के प्रतिफल में होता है, उनमें भी जो संयोग उसे मिलते हैं, उन संयोगों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी को बंध क्यों नहीं होता, और अज्ञानी को उन परिस्थितियों में ना होते हुए भी मात्र उनकी कल्पना मात्र से भी बंद हो जाता है। तो ये अपन इसका रहस्य जान रहे हैं, और काफी कुछ तो अपन जानते भी हैं कि वास्तव में उन क्रिया विशेषों के अंदर से गुजरने की भी आवश्यकता नहीं, खाली उनका चिंतन मात्र कर लेना, भोग आदि की चाहत करना, उनकी अभिलाषाएं करना, उस तरह के भोगादियों का मानसिक रूप से चिंतन करना, ये सब कर्म बंध के कारण बनते हैं। तो इसी बात को अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इस समय वो बारीकियां समझ में आ जाएं। कई बार हमको लगता है कि मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी जानकारी में बुरा हो, लेकिन फिर पता नहीं कैसे कौन कोई कर्मों का उदय आ जाता है और बहुत से तीव्र अशुभ का उदय आ जाता है। कभी शरीर जो है रोगी हो जाता है, कभी परिजनों का विछोह हो जाता है, कभी धन का अभाव हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जबकि हम अपने बारे में या उस व्यक्ति विशेष के बारे में जिसकी अपन बात कर रहे हैं अच्छी तरह जानते हैं कि उसने बुद्धिपूर्वक हमारे जानते हुए कोई ऐसा कार्य किया नहीं, फिर भी ऐसी विपत्ति क्यों आती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सरल हृदयी होते हैं, जो अपने काम से काम रखने वाले हैं, जो बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां ज्यादा आती हैं। तो अपन इनका विश्लेषण करेंगे कि ये बात कहाँ तक सत्य है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनिजन अपने संयताचरण के आधार पर अपने को अपने स्वभाव की मर्यादा में रखते हैं, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, वे कभी कर्म से नहीं बंधते हैं। एक तो ये स्टेटमेंट है। अब बोल रहे हैं कर्म बंध तो राग द्वेष मोहादि विकारी भावों से होता है ना, जो मैंने आपको भी बताया। यद्यपि पूर्वबद्ध कर्म का उदय उस ज्ञानी मुनि को भी आता है, तथापि जैसे घोर वर्षा में भी मनुष्य अपने पक्के मकान में जो निराश्रय हो, जिसमें पानी आने का मार्ग ना हो, सुखपूर्वक बिना भीगे निवास करता है, घोर से घोर वर्षा भी उसे भिगो नहीं सकती। इसी प्रकार अपने ज्ञान ग्रह के गर्भ में निराश्रव दशा में अपने को रखने वाला ज्ञानी घोर कर्मोदय में भी कर्म बंध की कालिमा से रहित होता है। जिनके निज का निराश्रव घर नहीं है, वे अवश्य भीगते हैं। इसी प्रकार जो वीतरागी नहीं है अथवा अपूर्ण वीतरागी हैं, वे कर्म बंधन से अधिक या कम मात्रा में लिप्त होते हैं। अपन बरसात हो रही है, ये तो उन्होंने बहुत पक्का वाला उदाहरण दिया कि अपन किसी पक्के मकान के अंदर या स्वयं के पक्के मकान के अंदर आ गए तो वर्षा से नहीं भीगेंगे। दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि आप
तो बरसात भीगते हुए जा रहे हैं और आपको संयोग से किसी ने छाता दे दिया, या छाता आपको पड़ा मिल गया, तो निश्चित ही आप उतनी तीव्रता से नहीं भीगेंगे, थोड़ा बहुत छींटे भले ही आसपास के लगे, लेकिन आप फिर भी सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे ही जितना जितना आपका पुण्य का उदय है, उतने उतने आपको, पुण्य की मैं भी बात कर रहा हूँ, जितना जितना पुण्य का उदय है उतना उतना वो पाप के उदय हो में होने वाले जो संकट हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन पुण्य के उदय के कारण आपको उतने भयप्रद प्रतीत होंगे नहीं। ये तो पुण्य और पाप का हुआ, लेकिन जो जीव वास्तव में पुण्य की भी बात ना करें, जो ज्ञानी हैं, जो समता में रहना जानते हैं, जिन्हें मालूम है कि ये सब कर्म के विपाक का फल है और ये सबको आते रहते हैं, वो उसको, उस दौर को समता से निकाल देते हैं। उन्हें कोई पुण्य की छतरी की जरूरत भी नहीं होती। वो स्वाभाविक रूप से अपने उस चिंतन के माध्यम से उनको बिना नए कर्म बंधे खिरा देते हैं, है ना। देखो, इसलिए उन्होंने यहाँ जब कहा सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि का कहा, तो क्या लिखा था, इसी प्रकार जो वीतरागी नहीं है अथवा अपूर्ण वीतरागी है, ये उनकी कैटेगरी में है। हमारी कैटेगरी में भी जो मिथ्या दृष्टि है, और जो बहुत थोड़ा मिथ्यात्व जिनका भाग बाकी है, अर्थात सम्यक सन्मुख है, वो जीव भी अपने, हमारी भूमिका में भी, हम अगर इस फार्मूले को अपना लें, इस सिद्धांत को अपना लें, तो अपनी इसी पर्याय में रहकर भी हम कर्मों की को उतनी तीव्रता से नहीं बांधेंगे जैसा पहले बांधा करते। तो ये नियम हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम बिना कारण ही बंधते जा रहे हैं, बिना कारण हमारे कर्मों का बंद हो रहा है, क्योंकि अशुभ कर्म हो या पुण्य कर्म, शुभ कर्म हो, उनका उदय तो आएगा ही, उन्हें रोक नहीं सकते। बस समझने की जरूरत क्या है, जैसा भी उदय आए उस उदय काल में हमने जो सिद्धांत समझा है उसको ध्यान में रखते हुए विचलित ना हो। बोले साहब, ये तो हो नहीं सकता कि विचलित ना हो। तो हो सकते हो तो हो, जितने होगे उतना ही नुकसान, सीधी सी बात है। तो जो उन्होंने नीचे लिखा था, जैसे वर्षा का जल घर में बैठे सुरक्षित प्राणी को जबरन नहीं भिगोता, उसी प्रकार जो अपने निज ज्ञान गर्व के बाहर नहीं आते, उन्हें कर्म का उदय रागी द्वेषी बलात् नहीं बनाता। जबरदस्ती से रागी द्वेषी नहीं बनाएगा। क्या नहीं साहब, मैं समता में रहता हूँ फिर भी वो कर्म आ गए उदय में, तो मैं क्या करूं, अर्थात मेरी समता भंग हो गई। यही कारण है कि ज्ञानी कर्मोदय को भोगते हुए भी कर्म बंधन से अलिप्त रहते हैं। कितने हमारे ज्ञानी हैं, मुनि आदि हैं, जिनके ऊपर कितने उपसर्ग होते हैं, बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, कोई उनको आसमान से नीचे फेंक देता है, समुद्र में जाके गिरते हैं, और वो मुनि अवस्था में ही उसको समता में स्वीकार करते हुए कितने ही जीवों को उस दशा में उस उपसर्ग को जीतते हुए केवल ज्ञान हो जाता है, कितने ही को मोक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ उपसर्ग केवली गए ना, वो वही होते हैं। तो देखो आगे चलते हैं। प्रश्नकर्ता ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि मतलब ऐसा सम्यक दृष्टि जिसने विधि पूर्वक अनुव्रत आदि धारण नहीं किए। असंयत सम्यक दृष्टि तथा देश संयत श्रावक, जैसे ये श्रावक है ना, पंचमूल स्थान वर्ती, जो जो प्रतिमाधारी हैं, सम्यक दृष्टि है और प्रतिमाधारी। देश संयत श्रावक स्त्री पुत्र कलत्रादि भोग सामग्री को भोगते हैं, सर्वदेश या एक देश हिंसा करते, सर्वदेश या एक देश असत्य बोलते, सर्वदेश, सर्वदेश माने पूरी तरह से, सर्वदेश या एक देश चोरी करते, स्त्री मात्र या स्व स्त्री मात्र का सेवन करते, अपरिमित या परिमित परिग्रह अर्थात पंचेंद्रियों के विषय साधक सामग्री संचय करते हैं। अभी कौन से लोगों की बात हो रही, जो सम्यक दृष्टि हैं, जिन्होंने विधिवत अभी नियम धारण नहीं किए, तो उनके बारे में वो चेला बोल रहा है कि हमने ऐसे ऐसे जीव देखे, और ऐसे जीव होते हैं जो सम्यक दृष्टि तो हैं लेकिन पार्शियली भोग आदि में लिप्त रहते हैं, व्यापार नौकरी उद्योग आदि द्वारा इन सब साधनों को दिन रात बढ़ाते हैं। जिन धर्म के अनुयायी हैं, अतः इनको ज्ञानी कहना
हैं, इतने पाप के कार्य कर रहे हैं और इनको कह रहे हो ज्ञानी। हैं? अतः सिर्फ इसलिए कि जिन धर्म के अनुयायी हैं अतः इनको ज्ञानी कहना तथा अबंधक कहना, तथा जो जिन धर्म के अनुयायी नहीं हैं इन सब कार्यों को वे भले ही कम मात्रा में भी क्यों न करें तो भी उन्हें मिथ्या दृष्टि तथा अनंत संसारी मानना, ऐसा ही क्या आचार्य का उपदेश है? यदि है तो यह घोर पक्षपात है। ये अपने मन की बात कही कि नहीं उसने, चले ने? कि अपन भी कई बार ये सोच लेते हैं कि हम अगर जैन कुल में हमने जन्म लिया है, हम जैनी हैं, मंदिर जाते हैं, तो थोड़े मोटे अगर हम कर भी लेते हैं, कोई चोरी चपाटी इनकम टैक्स में चोरी कर ली, इसमें उसमें कर ली, किसी के पैसे बचा लिए, कोई अगर भूल गया तो उसे रख लिया, हाँ ऐसी चीजें हम भी करते रहते हैं। तो हम हमको अधिकार है ना। अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तब की भी बात, तब भी ये बात रहेगी, तब तो और भी ज्यादा रहेगी। तो हम जो उनको मिथ्या दृष्टि ज्यादा मानते हैं, 100% मिथ्या दृष्टि मानते हैं जो जैनी नहीं है, जैन धर्म नहीं मानते, भले ही वो हमारे मुकाबले में ज्यादा शीलवान हो, भले ही संयमी, किंचित संयमी भी हो, मगर हम नहीं मानते। तो बोले ऐसा पक्षपात करना सही है क्या? तो देखो उसका समाधान क्या है। ऐसा कदापि नहीं है। कथन के तात्पर्य को प्रश्नकार ने ठीक नहीं समझा, गलत समझा है, अन्यथा ऐसा प्रश्न ही नहीं होता। जिन्हें आत्मदृष्टि है, अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव, चिदानंद मूर्ति, काम क्रोधादि विकार रहित आत्म स्वभाव का दर्शन हुआ है, वे सब सम्यक दृष्टि हैं। यहाँ जैन कुल उत्पन्न है अतः सम्यक दृष्टि है, ऐसी मान्यता आचार्यों की नहीं है। किसी भी मानव कुल में उत्पन्न अथवा पंचेंद्रिय सेनी पशु कुल में भी उत्पन्न हो, नरक में उत्पन्न नारकी भी हो, यदि उसे आत्मदृष्टि प्राप्त है तो वह सम्यक दृष्टि है, वही जैन मार्गी है। देखो आज की तारीख में एक एक कुछ ऐसा अच्छा युग आया है कि बहुत से विद्वान जो सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, वो जैन धर्म की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये रामदेव जी को देखो, ये अपनी हर एक सभा में नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे आजकल कुंभ के उसके ओकेजन पे बहुत सारे वैष्णव जो विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि जैन धर्म के मुकाबले में कोई धर्म है नहीं, खुल करके बोलते हैं, और उसको उसको इतने अच्छे से एनालाइज करके बताते हैं कि जैनी भी नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो आदिनाथ आदिनाथ भगवान के बारे में कुंभ मेले में उनके जो आचार्य हैं उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है। जी। एक मैंने वीडियो देखा था अच्छा। अच्छा। आदिनाथ भगवान का, जो पूरा उनका वो, और उसमें बोला है कि भरत भरत ने क्या कहते हैं, इतने रानियां होते हुए भी क्या कहते हैं, केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त हो गए, हाँ। और भरत की वजह से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। वीडियो आया बहुत बड़ा आदिनाथ भगवान के ऊपर, भरत के ऊपर, कुंभ भेजना से आप मुझे। कुंभ से। आप मेरे तो ग्रुप में डालिए जरा उसको। कि शायद उसमें जैन ग्रुप में ही था, कारगर जैन ग्रुप में, मैंने शायद उसमें ओके। देखा। तो देखो जो बात चल रही है वो कितनी बढ़िया उत्कृष्ट बात चल रही है। मैंने आपको रामदेव जी का उदाहरण दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो तो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन कभी भी वो जब भी जैन जैन धर्म के बारे में बात आती है तो उन्हें रोमांच हो जाता है। उनकी बातों से ही लगता है कि भले ही किन्हीं कारणों से उनकी सीट जैन धर्म में नहीं आई, लेकिन फिर भी वो 90% जैनिज्म के करीब है। तो ऐसा व्यक्ति अगर और शीलवान है, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचारी है, और समस्त पंचेंद्रिय के सभी विषयों पर पूरा कंट्रोल है उनका, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं 12वें स्वर्ग तक जाए? अवश्य जाए। और हम और आप जो जैसे जो लोग हैं जो इनका बिल्कुल पालन नहीं करते, तो मात्र जैन अनुयायी या जैन कुल में जन्म लेना हमको दुर्गति से रोक नहीं सकता, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि इसके विपरीत, अगर पंचेंद्रिय सैनी है, सैनी पंचेंद्रिय है, पशु कुल में उत्पन्न हो, तब भी वो करने योग्य है, नरक में उत्पन्न नारकी भी हो,
यदि उसे सम्यक दृष्टि प्राप्त है, वहां भी इतनी प्रतिकूल संयोग में सम्यक दृष्टि हो जाती है, और उनके सामने सब उनका पाप कर्म जो है समाप्त थोड़ी हो गया। नारकी तो तैयार खड़े हैं मारने काटने के लिए। तो वह सम्यक दृष्टि है, वही जैन मार्गी है। जैन किसे कहा? तो किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि सब लोग जो है वो क्या जैनी ही मोक्ष जाते हैं? तो उन्होंने, महाराज ने बोला था शंका समाधान। उन्होंने बोला कि हम ये नहीं बोलते कि सभी जैनी वो मोक्ष को जाते हैं, जैनी साधु। उन्होंने बोला लेकिन जो मोक्ष जाते हैं वो अवश्य ही जैन धर्म के सिद्धांत को पालन करने वाले होते हैं, इतना हम जानते हैं। वो गए हैं तो वो साधु किसी भी कम्युनिटी के होने दो, लेकिन जिनके अंदर में जैनत्व आ गया, वो कहीं भी किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन असली प्रिंसिपल तो जैनत्व का है। जिसे आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हुई, सच्चे वेद ज्ञान पूर्वक जिसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वह उत्कृष्ट सर्गों का देव भी हो, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न मानव हो, जैन कुलोत्पन्न श्रावक तथा बाह्य महाव्रत का आचरण करने वाला मुनि भी हो, पर वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसी जैन मान्यता है। क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन दिया? जिसे आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं हुई, सच्चे वेद ज्ञान पूर्वक जिसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वह है उसकी बात कर रहे हैं कि वो भले ही देव में हो, गति में हो, श्रेष्ठ मानव हो, जैन कुल में उत्पन्न श्रावक हो, या बाह्य बाह्य महाव्रत का पालन करने वाला द्रव्यलिंगी संत हो, वो भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसी जैनी मान्यता है। जो असंयत सम्यक दृष्टि तथा देश संयत श्रावक, ये बहुत अच्छे से खोल के समझ लेना है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो असंयत सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि है लेकिन औपचारिक रूप से उसने अनुव्रत धारण नहीं किए, जो असंयत सम्यक दृष्टि तथा देश संयत अनुव्रत का धारी तथा महाव्रती षष्ठमादि गुणस्थान वाले साधु हैं, वे सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं। यह सत्य है कि चतुर्थ गुण स्थान वाले तथा पंचम गुण स्थान वाले भोगोपभोग भोगते हैं, तथापि भोगोपभोगों को वे भोगने योग्य नहीं मानते, उनमें रुचि नहीं रखते। भोगों को सुखकारक मानकर जैसा आसक्ति भाव मिथ्या दृष्टि को है, वैसा सम्यक दृष्टि को नहीं है। उसने आत्मदर्शन किया है, अपने निर्विकार शुद्ध चिदानंद को ही एकमात्र उपादेय ग्रहण करने योग्य माना है। संसार के विषयों को वह उपादेय ग्राह्य नहीं मानता, तथापि त्याग नहीं किए अथवा पंचम गुण स्थान में, सॉरी, ग्राह्य, हाँ, तथापि त्याग नहीं किए अथवा पंचम गुण स्थान में अल्प त्याग किए हैं। अपनी स्वच्छ निर्विकारी श्रद्धा के अनुसार वह इनके संपूर्ण परित्याग न करने पर भी अपना मुख त्याग की दिशा में किए है। जितना ग्रहण अभी है, उसे ना त्याग सकने का उसे दुख है। अतः जितना ज्ञान भाव जागता है, उतने अंश में वह अबंधक है, और जितने अंश राग नहीं छूटा, उतने अंश में कर्म बंधन करता है। तथापि तीव्र राग के अभाव में अल्प स्थिति अनुभाग रूप बंद करता है, अतः पूर्वापेक्षा अबंधक है। ये थे ना हमारे सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, आपने नाम सुना होगा, जो पटना के एक जो सेठ हुए हैं, जिन्होंने उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। और वो, उनकी कहानी अपन सब जानते हैं कि वो अष्टमी चतुर्दशी को विधिवत शमशान में जाकर के और दिगंबर साधु होकर आराधना करते थे। लेकिन उनको इस बात का मलाल रहता था कि गृहस्थी क्यों नहीं छूट रही। वो हर अष्टमी चतुर्दशी को बिल्कुल जैसा शास्त्रों में बताया वैसा ही, सम्यक दृष्टि तो थे ही, ऐसा ही वो क्रियाएं करते थे। लेकिन जब उनको वो संकट आया जिसमें वो रानी ने उनके ऊपर वृथा आरोप लगाए, जो गलती रानी की थी, और आरोप लगाए, तो उनको राजा ज्ञा से उनको बंदी बनाया गया। और बंदी बनाया तो उनके लिए एक जो सूली तैयार की गई फांसी देने के लिए।
तो वो शूली का जो जगह थी जिस पे उसको उनको बिठाया गया था, वो उनके पुण्य के प्रताप से और उनके शील के कारण से, प्रभाव से, देवोपनीत आ, उसके द्वारा वो सिंहासन में कन्वर्ट हो गई। और वहां जय जयकार होने लगी, देवों ने पुष्पादि बरसाए। तो उस समय उनके दिमाग में क्या आया, कह रहे धिक्कार है मुझको, ये पर्याय यूं चली जा रही है, कैसी भी जाती, चाहे फांसी में जाती, किसी में जाती, मैंने अपना काम पूरा किया ही नहीं। मैं अष्टमी चतुर्दशी तक ही सीमित रहा, क्यों नहीं मुझे संपूर्ण जीवन अपना व्रत उपवास संयम में ही गुजारना का ऐसा सूझा। और ऐसा सोचते ही जब राजा आया, राजा ने कहा कि सेठ जी, मेरे हमसे बहुत गलती हो गई, हमने पहचाना नहीं। अब हम इसके प्रायश्चित स्वरूप और आपके शील देखते हुए आपको आधा राज्य देना चाहते हैं। तो सेठ सुदर्शन ने क्या कहा कि महाराज, आपने मेरा बहुत उपकार किया, अब ये मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, ये अवसर आपने जो दिया उसमें मुझे बहुत वैराग्य हो गया, और मैं अब घर नहीं जाऊंगा लौट करके, क्योंकि हर अष्टमी चतुर्दशी के बाद में मैं अपना ये योग करके, ध्यान करके वापस घर में ही तो जाता था। अब नहीं जाऊं, अब मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से जनेश्वरी दीक्षा लेता हूँ। घर किसे जाना, वही मेरा घर है। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, संसार के विषयों को वह उपादेय ग्राह्य नहीं मानता, तथापि त्याग नहीं किए, अथवा पंचम गुण स्थान में अल्प त्याग किए हैं। अपनी स्वच्छ निर्विकारी श्रद्धा के अनुसार वह इनके संपूर्ण परित्याग न करने पर भी अपना मुख त्याग की दिशा में किए हैं। सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर ये लालसा रहती है, कब वो पूर्ण संयम का पालन करे। जितना ग्रहण अभी है उसे ना त्याग सकने का उसे दुख है। अतः जितना ज्ञान भाव जागता है उतने अंश में वह अबंधक है, और जितने अंश राग नहीं छूटा उतने अंश कर्म बंधन करता है। पंचम पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव है, उसको अभी प्रत्यक्षाना वर्णी कषाय नहीं गई, तो बंध उस जाति का बंध होगा। और जो मुनि बन गए हैं उनको ये तीन चौकड़ी तो चली गई, अब संजलन कषाय रह गई जो बहुत बिल्कुल बंद है और है, हल्का बंद है। तथापि तीव्र राग के अभाव में अल्प स्थिति अनुभाग रूप बंद करता है, अतः पूर्व अपेक्षा अबंधक ही है। तो अबंधक का जो कहा उन्होंने सेंटेंस दिया था पहले, उसका वो राज बता रहे हैं कि वो अबंधक किस अपेक्षा से कहा कि अपनी पूर्व स्थिति के अनुसार, या बाई एंड लार्ज, मोटे मोटे तौर पर पे, कि उसका बहुत किंचित थोड़ा बहुत बंद होता है, लेकिन अब वो उस बंधन को अपन अगर नेग्लेक्ट कर दें तो ऑलमोस्ट अबंधक है। इसलिए वो बात कही गई। षष्ठमादि गुणस्थान वर्ती साधु भी बुद्धि पूर्वक संपूर्ण पापों का परित्यागी है। छठवें गुण स्थान वर्ती समझना, छठे गुण स्थान वर्ती साधु भी बुद्धि पूर्वक संपूर्ण पापों का परित्यागी है। अशुभ भाव के कारण भी उसने दूर कर दिए हैं, तो भी शुभ राग तो आता है। उससे पुण्य प्रकृतियों का बंध है, क्योंकि छठा गुण स्थान जो है शुभोपयोग का गुण स्थान, उससे पुण्य प्रकृतियों का बंध है। पर पूर्व की अपेक्षा ज्ञान भाव में दृढ़ होने के कारण उन्हें अबंधक कहा जाता है। जैसा अबंधक कहाँ है, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो, करणानियों की दृष्टि से देखो तो पूर्णता अबंधक नहीं है, क्योंकि अभी पुण्य प्रकृतियों का बंध हो रहा है। लेकिन अशुभ प्रकृतियों का ना तो बंद हो रहा है, उनके कारण हो ही नहीं रहे, वो बुद्धि पूर्वक उन्होंने सभी पाप छोड़े हुए हैं। तो अगर ये किंचित हो भी रहे हैं छोटे मोटे पुण्य आदि के बंद, तो भी उनको बाई एंड लार्ज अबंधक ही कहा जाता है। वो अबंधक शब्द को इसलिए ज्यादा अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि चेले ने पूछा था ना कि आप बहुत पक्षपात करते हो, जो ज्ञानी है उनको आप न पूरे 100 मार्क्स दे देते हो और हम लोगों को देते नहीं हो, तो उसके लिए वो उत्तर दे रहे हैं। वही मुनि वही मुनि जब अपने राग द्वेष रूप परिणाम को बुद्धि पूर्वक पूर्ण रूप से त्याग करता है, तब वह तत्परित्यागेक शील मुनि है। अपने एक शील मुनि करके भी एक कैटेगरी है मुनियों की, ऐसा कहा गया है। वह मनुष्य पर्याय आदि पुण्य प्रकृति जन्य पर्यायोचित पुण्य को भोगता है, पाप के उदय को भी भोगता है ना। कोई मनुष्य पे है
मनुष्य पर्याय में जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे उसके सुख होते हैं जो पशु आदि को नहीं मिलते, नरक में नहीं मिलते। तो वो उसको मिलते ही मिलते हैं जो उसका पुण्य है। जैसे कि अभी चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती जो है कौन है? मुनिया, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य है। तो उसको उस जाति का जो है वो सुख भी मिलता है। और मनुष्यों को जो थोड़े बहुत जो शारीरिक रूप से जो नुकसान होते हैं या लोग का मान अपमान के प्रसंग आते हैं वो भी उसे भोगता है। तो बोल रहे हैं मनुष्य पर्याय आदि प्रकृति जन्य पर्यायोचित पुण्य को भोगता है। मुनियों का भी ऐसे ही है, पाप के उदय को भी भोगता है। तथापि रागादि की रचना के अभाव से अपनी पदवी यानी गुणस्थान के अनुसार कर्म बंद नहीं करता। ऐसा तो हम अपने देखा होगा ना, अपन करना नहीं पढ़ेंगे अभी, तो उसमें आपको हर एक गुण स्थान में कितनी कितनी पाप प्रकृतियों का बंद होना छूट जाता है, हट जाता है। वो क्रम क्रम से आता है। तो उसकी अपेक्षा से उन प्रकृतियों को अपन बोले कि ये जो ज्ञानी है, इसको इतनी इतनी पुण्य प्रकृतियों का पाप पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता इस गुण स्थान। ऐसा तात्पर्य आचार्य का है। इसे हृदयंगम करके संदेह दूर करना चाहिए। देखो सीधा हमारे यहाँ प्रोपोर्शनेट है, जितना करोगे उतना होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऐसा कहते हैं ना। तो जितना जितना हम विषय कषायों से विरक्त होंगे, जितनी जितनी हमारी समता बढ़ेगी, जितना जितना हम इस सिद्धांत के नजदीक आएंगे, उतनी उतनी हमारी कर्मों से मुक्ति होना शुरू हो जाएगी, नवीन कर्म बंद नहीं होंगे और पूर्वबद्ध कर्म में ढीलापन आ जाएगा। डबल डबल फायदा है। अब वो पूर्वबद्ध कर्म ही जब उदय में आएंगे तो वो वहीं से ढीले होके आ रहे हैं। वो उनका अनुभाग कम हो गया, उनकी स्थिति कम हो गई। और इधर मैं भी निरंतर अपना ज्ञान का कांटा बढ़ाता चला जा रहा। तो क्या होगा? सीधा सीधा फायदा ही फायदा है। वो कर्म भी कम अनुभाग वाले आए और वो आकर के चले गए, निर्जरित हो गए। अब उससे और भी हल्के कर्म आएंगे और मेरा इधर तैयारी और बढ़ गई होगी। ऐसा तो डबल डबल चल रहा है। देखो ये हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं। मात्र अपने चिंतन को गहराई से सीरियसली सिद्धांत को समझने वाले हैं, जिन्होंने समझ लिया वो पार हो गए, जिन समझा। तो ये अपन को करना है, ऐसा तात्पर्य आचार्य का है। इसे हृदयंगम करके संदेह दूर करना चाहिए। बहुत सिंपल फार्मूला है। भले ही हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम बड़े बड़े कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, करके आए हम अपनी नौकरी में, चाकरी में, अपने बिजनेस में, कि इससे कितने बड़े बड़े कठिन काम हमने किए, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा ध्यान इधर रखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, करिए, ये अब तक क्यों नहीं किया। जिसने कर्म के फल का परित्याग किया है वह ज्ञानी है, उसकी क्रिया भी अबंधक है ना। कर्म के फल का परित्याग कैसे करते हैं आगे बताते हैं। त्यक्तम येन फलम सकर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयम किंतवस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत तस्मिन्नापतितेत्वकम्प परम ज्ञान स्वभावे स्थितो ज्ञानी किम कुरुते अथ किम न कुरुते कर्मेति जानाति कह। जिस सम्यक दृष्टि जीव ने कर्म के फल का परित्याग किया किया है वह कर्म करता है, हम ऐसी प्रतीति नहीं करते। हाँ, फिर भी इस ज्ञानी के कहीं से किसी प्रकार का कुछ कर्म पूर्वबद्ध अवस्था के उदय से आ भी जावे, तो उसके आने पर भी अपने परम ज्ञान स्वभाव में अविचलित स्थिति वाला वह ज्ञानी पुरुष क्या कर्म करता है अथवा क्या कर्म नहीं करता, इस बात को कौन जानता। श्री पांडे राजमल जी ने ऐसा अर्थ किया है। ज्ञानी कर्म करता है, ये पांडे राजमल जी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने जो अपना अलग से ग्रंथ लिखे हैं, तो बहुत मार्मिक है। श्री पांडे राजमल जी ने ऐसा अर्थ किया है कि ज्ञानी कर्म करता है अनिच्छुक होकर, सो क्या उसका करता हुआ
क्रिया का कर्ता सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, कह नाम आत्मा ज्ञायक स्वभाव मात्र है। देखो ये उन्होंने इस जो अ, ये कलश बताया 153 नंबर का, इसका भावार्थ समझेंगे, बहुत बढ़िया है और विस्तार से दिया। कर्म के फल के प्रति उदासीन ज्ञानी के कर्माश्रव नहीं होता है। इसके वो बहुत सारी उदाहरण भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कर्म के फल के प्रति उदासीन, यानी जैसा भी होगा देखेंगे। बहुत सारे बड़े बहादुर होते हैं, बड़े बड़े संकट आ जाते तब भी देखेंगे साहब, कोई आपको पहले से डराएगा, अरे साहब आप वहां जा रहे हो, आप देखना आपके साथ क्या होने वाला है, और आप वहां जाओगे तो लोग आपसे ये कह देंगे, वो आप वो आपको वो कह देंगे। तो वो जो हिम्मत वाला जीव है वो बोलता है देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो यही बोल रहे हैं, कर्म के फल के प्रति उदासीन ज्ञानी के कर्माश्रय होता ही नहीं। पूर्वबद्ध कर्म को उदय में आने से वह रोक नहीं सकता। तैयारी उसकी क्या है, आने दो, कैसा भी कर्म मैं सब फेस करूंगा। तो उसको आएगा तो सही कर्म। पूर्वबद्ध कर्म को उदय में आने से वह रोक नहीं सकता, अतः उसकी इच्छा के बिना भी वे उदय में आते हैं। तथापि उस उदय स्थिति में ज्ञानी कर्म के परवश नहीं होता, किंतु अपनी अमल श्रद्धा के अनुसार अपने ज्ञान स्वरूप में लीन रहता है। वह अपना उपयोग अन्यत्र न जावे, अपने में रखे, यही उसका पुरुषार्थ है। यह कार्य अत्यंत कठिन है। वो आपने देखा होगा, वो रस्सी के ऊपर वो नट उसके ऊपर चलता है। हाँ, वो वैसे एक छड़ी हाथ में लेता है और उसको बैलेंस करता रहता है, और कैसा भी उसमें झोल आ जाए, कैसा भी कुछ आ जाए, कितनी भी देर लग जाए, वो उसमें से उस रस्सी पर से डगमगाता नहीं, बैलेंस कर लेता है। डगमगाता हुआ दिखता है लेकिन गिरता नहीं, और पूरा कॉन्फिडेंस से करता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, पूर्वबद्ध कर्म को उदय में आने से रोक नहीं सकता, तथापि उस उदय स्थिति में ज्ञानी कर्म के परवश नहीं होता, किंतु अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने ज्ञान स्वरूप में लीन रहता है। वह अपना उपयोग कहीं और ना चला जावे, अपने में रखे, यही उसका पुरुषार्थ है। उस नट को इधर उधर कोई आवाज लगाए, कोई बाजे बजाए, कुछ भी करे, तो वो उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसको बैलेंस करके उस रस्सी पर चलना है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, वो बाकी के संसार के प्रलोभनों से और कर्म के उदय में होने वाले प्रसंगों से प्रभावित नहीं होता। यही उसका पुरुषार्थ है। अपने को भी लोग बोलते हैं ना, पुरुषार्थ की परिभाषा अलग अलग संदर्भों में अलग अलग है। वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ क्या है, जो अपन ने चर्चा की थी ना, वर्तमान में मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी आप बताएंगे आप लोग सब, तब तक मैं आपको ये तीन चार और चीज बताऊं। सामान्य जन का यह अनुभव है कि वह अपने चित्त को स्ववश रखने में असमर्थ है। उन्होंने यही बता दिया। सामान्य जनों का यह अनुभव है कि वह अपने चित्त को अपने वश में रखने में असमर्थ है। एक रोगी जानता है कि मिष्ठान्न गरिष्ठ है, उसका भोजन करना उसके लिए अहितकर है, तो भी अपने मन की लालसा को रोक नहीं पाता और अपथ्य का सेवन कर लेता है, जानते हुए भी, जबकि डॉक्टर ने, वैद्य ने स्ट्रिक्टली उसको दिया है कि ये भोजन तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी वो रोक नहीं पाता। एक व्यक्ति, चोरी करना लांछनीय है, अपराध है, अपवाद का कारक है, दंडनीय है, यह वह भली भांति जानता है, परंतु छिपकर चोरी कर लेता है। अपवाद से बचने, दंड से बचने के लिए नाना प्रकार के असत्य का अवलंबन करता है, वह अपने को वश नहीं कर पाता। चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाता, जबकि वो जानता है कि इसका परिणाम बहुत हाँ, बुरा आने वाला है, और उससे बचने के फिर बाद में भी बहुत उपाय करता रहता है, तरह तरह के झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी वो ये हर बार होने के बाद भी इस प्रक्रिया को फिर भी कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप पर उसका वश नहीं चलता। एक धनी सामने ही गरीब को दुखी देखता है, उसकी दुर्दशा पर अफसोस करता है, उसकी मदद करना चाहिए ऐसा जानता है। दूसरा व्यक्ति मदद करे तो उसकी प्रशंसा भी करता है,
पर स्वयं मानसिक लोभ पर विजय नहीं पाता, अतः उसकी मदद नहीं कर पाता। हाँ? गरीब को दुखी देख रहा है, उसकी दुर्दशा पर अफसोस करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरों को बोलते रहेंगे, भैया इसको उठाओ, ये बेचारा परेशान है, इसको कुछ दे दो। कुछ नहीं करेंगे, उससे दुखी भी होंगे लेकिन नहीं कर पाते। और जिसने किया उसकी तारीफ भी कर देंगे, तो लोग बोलेंगे आप खुद क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोग बोली बुलवाते हैं ना, मंदिर वगैरह में बोली बुलवाते हैं और लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, भैया ये करोगे तो पुण्य प्राप्त होगा और मोक्ष चले जाओगे फलाना। लेकिन खुद एक रुपया नहीं डालते, ना वो बोली लेंगे। क्यों? उन्हें ऐसे भाव नहीं आते। तो यहाँ उन्होंने ये बोला कि एक धनी के बारे में हो गया, स्वयं मानसिक लोभ पर विजय नहीं पाता, अतः उसकी मदद नहीं कर पाता। चौथा उदाहरण दिया है, एक विद्वान सामने उपस्थित विद्वान की उत्कृष्टता को जानता है, स्वयं वैसा बनना पसंद करता है, भीतर से उसकी विशिष्टताओं से प्रभावित है, अपनी हीनता जानता है, कमजोरी का अनुभव करता है, तथापि छल भरे शब्द में प्रकारांतर से आत्म प्रशंसा और पर निंदा करके व्यर्थ ही प्रसन्नता को प्राप्त होता है, चित्त को वश नहीं कर पाता। जैसे ईर्ष्या होती ना, तो बोले सामने वाले जो व्यक्ति है उसको देखता है कि वास्तव में विद्वान है और इसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से अपनी बड़ाई और उसकी कमजोरी ढूंढेगा, और वो या तो पब्लिकली या प्राइवेटली उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं निंदा का कोई विषय निकाल लेगा और अपनी प्रशंसा का कुछ ना कुछ कारण खोज लेगा, है ना। तथापि छल भरे शब्दों में उसमें क्या करेगा, मायाचारी के भाव पूर्वक अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से अपने आप को प्रसन्न करता है, अर्थात रौद्र ध्यान करता है, चित्त को वश नहीं कर पाता। ये ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, हर कोई हजम नहीं कर सकता। आप किसी और की तारीफ करोगे तो भी बहुत सारे लोगों को ईर्ष्या हो जाएगी, अरे भाई साहब आपको दूसरों के बड़े तारीफें दिखती रहती हैं और हमारा कुछ नहीं है क्या। भाई साहब मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये करो ना बात, क्यों नहीं कर रहे। तो अचानक ही ईर्ष्या के भाव भी आ जाते हैं, तो बहुत सामान्य बात है, ये बड़े बड़े लोगों में हो जाता है, जैसे कौरव पांडव में अपन ने देखा। तो ये ईर्ष्या होना पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत होता है, इससे पाया जाता है। एक व्यक्ति पर स्त्री को नागिन समान जानता है, स्वयं को सदाचारी रहने में अपनी उत्कृष्टता मानता है, पर स्त्री लंपटों की घोर निंदा करता है, तथापि काम के वशीभूत हो चोरी से छिपाव से पर स्त्री की भी इच्छा करता है, मन को रोक नहीं पाता। एक व्यक्ति सामायिक करता है, अपनी चित्त वृत्ति को सावधान रखता है, तथापि कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि चित्त की वृत्ति इतने अल्प समय में भी आकाश पाताल घूम आई, वो चाहते हुए भी चित्त को वश नहीं कर पाता है। सामायिक में बैठे हैं या जाप में बैठे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि वो 108 गुरिये अच्छे से अनंत सिद्ध के सानिध्य में जाएं, उनके चिंतन पूर्वक ही वो प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन कहाँ इस बीच में कहाँ मेरा उपयोग जा चला गया, पता ही नहीं चला कि माला कब समाप्त हो गई। खाली उंगली घूमती रही, लेकिन मेरा जो भाव थे, चिंतन था, वो तो कहाँ कहाँ घूम के आ गया। किस किस को जो है वो का बुरा सोच के आ गया, किसका भला सोच के आ गया, है ना। तो वो चाहते हुए भी चित्त को वश नहीं कर पाता। ये कुछ उदाहरण हैं, इनमें देखा जाता है कि बड़े बड़े शूरवीर विद्वान व सामान्य योगी भी चित्त वृत्ति को स्थिर रखने में अपने को असमर्थ पाते हैं। अतः सिद्ध है कि अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करना ही सबसे बड़ा कड़ा पुरुषार्थ है। देखो इसमें सीधा आ ही गया कि वो कि पुरुषार्थ क्या है। अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करना ही सबसे बड़ा कड़ा पुरुषार्थ है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो, है क्या है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो, हाँ जो अंतर का कार्य होती है। अंतर का कालिष्ट होती है ना। तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जो कि अभ्यास साध्य है,
उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया कि अभ्यास के द्वारा ये किया जा सकता है। साधु प्रारंभ में विषय कषायों से अपने को हटाकर परम पुरुष परमात्मा के गुणानुवाद में लगाता, आचार्यों द्वारा प्रणीत आगम के अभ्यास में लगाता, तीर्थ वंदना कर भाव पवित्र करता। जब वह अपने पर इतना नियंत्रण कर लेता है कि चित्त वृत्ति विषय कषायों पर तथा तत्साधनों पर नहीं जाती, है ना, चित्त वृत्ति कहाँ नहीं जाती, विषय कषायों और उनके साधनों पर जब नहीं जाती, कोई कुतूहल व आश्चर्य को खोलने की उत्सुकता नहीं है, किंतु अब अपने इष्ट पुरुषों व कार्यों में रुक जाती है, तब वह इनसे भी चित्त मोड़ता है। पहले अपने को क्या लगता है, देखो यार ठीक है साहब, अपन ज्ञानी हो गए, अपन को समझ गए, लेकिन देखें तो सही कि ये जो विचित्र विचित्र लोग दिख रहे हैं, इनके विषय भोग कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके शादी विवाह कैसे होते हैं, इनकी रस्में क्या होती हैं, ये मुझे अभी तक जाना नहीं, मैंने अब ये जान लेता हूँ। ठीक है, अपना जो धर्म का काम तो चल ही रहा है साथ में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक भूमिकाओं में ऐसा भी होता है कि वो अपने को कौतूहल होता है कि ये भी तो जान लूं, ये भी तो पहचान लूं, लेकिन जब धीरे धीरे करके राज खुलता है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैंने जाना नहीं या जो जानने योग्य है, क्योंकि कितनी पर्यायों में मैं इन सब वस्तुओं से मेरा पाला पड़ा, लेकिन कोई भी मेरे काम आई नहीं। अब कोई जिज्ञासा शेष नहीं। पहले अपन जाते थे, फॉरेन वारेन जाते थे तो बहुत कौतूहल बस, अरे ये देखें यहाँ कौन सी बिल्डिंग है, वहाँ कौन सा है, वहाँ कैसे होता है, वहाँ के नृत्य कैसे होते हैं, वहाँ का भोजन कैसे होता है। अब जो निरंतर जाते आते रहते हैं, उनकी वो सब जिज्ञासाएं, कौतूहलपना शांत हो जाता है, उन्हें सब निरर्थक लगता है, सब एक जैसा ही है, क्या देखना। तो क्या बोल रहे हैं, अपने पर जितना नियंत्रण कर लेता है कि चित्त वृत्ति विषय कषायों पर तथा तत्साधनों पर नहीं जाती, कोई कौतूहल व आश्चर्य को खोलने की उत्सुकता नहीं है, किंतु अब अपने इष्ट पुरुषों व कार्यों में रुक जाती है। अब थोड़ा सा इतने रह गए, देखो मुझे संसार से क्या करना, बस अपनी जो परिवार है उसी में रहना, है ना, या तो अपनी पत्नी अपने बच्चों तक सीमित रहना। फिर धीरे धीरे करके उनसे भी चित्त मोड़ता है, इन इष्ट महात्माओं जैसा स्वयं बनने को प्रयत्नशील होता है। वह अपने चित्त को अपने स्वात्म चिंतन में सीमित करना प्रारंभ कर देता है। पर ज्ञेय से चित्त हटाने पर वह स्वयं राग द्वेष रहित वृत्ति पर उतर आता है। ज्ञान की वृत्ति राग द्वेष से तथा उनके आलम्बनभूत परद्रव्यों से हटे और उपयोग अपने में ही सीमित हो जाए, यही मोक्ष का सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्चा निश्चय सम्यक चारित्र है ना। तो ये अब मैं आपको इसके बारे में जो बचा हुआ है ये अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका निरूपण अब ये संदर्भ उसमें अ, उपसंहार रूप में है, ये समापन के रूप में कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं इसको यहाँ पे खत्म करके आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पुरुषार्थ दिया हमने, ज्ञान की वृत्ति राग द्वेष से तथा उनके आलम्बन भूत परद्रव्यों से हटे और उपयोग अपने में ही सीमित हो जाए, यही मोक्ष का सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्चा निश्चय सम्यक चारित्र है। तो ये जो चारित्र है ये हमारी भूमिका से तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है और जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं उनकी बात है। मेरे लिए इस समय जहां मैं खड़ा हूं, वहां मेरे लिए क्या पुरुषार्थ है, बताओ भाई ललित जी। पुरुषार्थ की अलग अलग भूमिका है ना, मेरी भूमिका में पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। मैं समझता हूँ राग द्वेष में कमी लाना है मेरा भूमिका। अगर मैं राग द्वेष को कमी करता हूँ तो शायद में भी कमी आएगी उसके साथ साथ। और उसे- कैसे कमी, कैसी कर रहे हैं कमी, अपन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पेट में रखी उसको निकाल दें अपन, तो कमी कैसे होगी। वो मोह को कम करे, राग द्वेष क्यों, अपने ममत्व है मोह है इसकी वजह से होता है। तो ये चीज हम देखें कि भाई जो ये जिनको हम मोह ममत्व मान रहे हैं वो है ही नहीं अपने। मतलब जो भेद विज्ञान है उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़े हैं आगे, तो हम्म। राग द्वेष भी कम होगा। बेसिकली भेद विज्ञान
को हम जानते हैं पर उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। हाँ। इसके बीच में जो आता है अड़चन, वो राग द्वेष ही आता है। तो अगर हम भेद विज्ञान के नजदीक जाएं ठीक। और राग द्वेष में कमी लाएं तो इस मार्ग पे के नजदीक पहुंचेगी, मतलब उस तरफ ठीक है। डैश में। ठीक है, थोड़ा सा करीब आए हैं। चरण जी बताओ, क्या पुरुषार्थ है मेरा अभी आज की तारीख में? ऐसा है कि अभी जो राग देश है वो तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हम्म। हम अपने को मानते हैं, लेकिन जहां हमको राग देश करना है वहां कर ही लेते हैं। लेकिन अभी एक चीज है कि अभी कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा विचार करने लगे हैं, उसकी थोड़ा विचार करने लगे हैं, तो हो सकता है उससे थोड़ा राग देश में फर्क पड़ा हो। और अभी तो पुरुषार्थ इतने ही है कि पाप कम से कम कर पाएं, अपने को क्रोध से कम कर पाएं, और अपना भावना ये रहे कि अपना जो भी हम लोग अभी कोई भी हम बात को सोचते हैं या उस पर डिसीजन करते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने दोस्तों में हो, चाहे ऑफिस में हो, कि उसमें अपना अपना बहुत ज्यादा रागीपन नहीं हो, एक सत्यता के ऊपर पे काम कर पाए। ऐसा मैं अभी तक मैं कर पा रहा हूँ पुरुषार्थ। बाकी अभी यदि में जो शास्त्र का जो लेवल चल रहा है उस हिसाब से देखें तो राग द्वेष तो हम तनिक भी कम नहीं हुआ है हमारे अंदर से। कम नहीं हुआ? बोलो शिवजन साहब, ये तो अपन ने मान लिया कि कम नहीं हुआ है, तो कैसे करें कम? देखिए सर, इतने दिन से हम शास्त्र की विवेचना कर रहे हैं और इसी टॉपिक पे बहुत अध्ययन भी हुआ है, स्वभाव पर। तो ये जब इस विवेचन को सुनते सुनते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संस्कारों में थोड़ा बहुत तो अंतर आया है। हम्म। और उसके फलस्वरूप जैसा शैलेंद्र जी ने और अपने ललित जी ने बताया कि अभी वास्तविक रूप से तो अभी जो जिस स्थिति में हम अभी जिस दोहे पे हम खड़े हुए हैं उसके बारे में तो अभी हम नगण्य राग द्वेष कम नहीं हुआ है, मगर ये तो फैक्ट है। तो मगर इतना फर्क जरूर पड़ा है कि कोई भी प्रकरण आता है तो उसके बारे में जब भी कोई आपदा आती है या कोई खुशी का मौका आता है तो उसके जो भाव पहले बनते थे और अब बनते हैं उसमें काफी अंतर आया है, और धीरे धीरे अंतर आने की जो दशा है वो बढ़ रही है। हालांकि कभी ओकेजन आता है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस स्थिति में, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करते ठीक है। हाँ, नीरजा जी बताएं। जैसे सबने कहा वो बात तो है ही कि राग द्वेष कम नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें बुद्धि पूर्वक जो हमारे कर्म विपाक आते हैं उनको देखें और कोशिश करें कि जितना हम समता धार सकें, प्रतिक्रिया ना करें, उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो कोशिश करनी चाहिए। विपुल जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, मेरा कहना जो इसमें आज हमने जो लाइन पढ़ी कि आपका प्रश्न ये था कि अ, हम आज क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, और हाँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने स्वरूप में ध्यान करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो प्रश्न ये है कि क्योंकि हम समय दृष्टि नहीं हुए तो हम वो तो शायद उस स्टेज पे नहीं कर पाएंगे, तो हाँ। फिर आज हम क्या करें। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हमें भी वही करना पड़ेगा जो उत्कृष्ट दिशा यहाँ पे लिखी हुई है, हम्म। वही हमें इस अवस्था में भी करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये राग द्वेष कम करना ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन अ, जैसे एक दिन में 24 घंटे, उसके 24 से 60 से मल्टीप्लाइड करें तो उतने मिनट्स, और फिर 60 से फिर मल्टीप्लाइड करें तो उतने सेकंड्स होते हैं। ये जो दिशा लिखी है वो 24 घंटे के लिए लिखी है, लेकिन क्या हम कुछ सेकंड्स के लिए स्वा का ध्यान कर सकते हैं, स्वा में रमने का प्रयास प्रयास कर सकते हैं? वही पुरुषार्थ हमें करने की तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वही पुरुषार्थ है। ठीक।
देखो, आपने सब कुछ बहुत बढ़िया सब लोगों ने बताया। मैं एक छोटा सा बिंदु में बताऊंगा जो आपके उत्तर में भी समाहित है, कि वास्तव में जैसे आपने कहा कि सम्यक दर्शन मुझे नहीं है, इसलिए मैं उस स्टेज पे तो नहीं आ सकता। तो सम्यक दर्शन नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई। और श्रद्धा सम्यक होने के लिए इस बात पर विश्वास होना कि जो शास्त्रोक्त वचन हमने अभी तक पढ़े हैं उनके ऊपर मेरा कितना भरोसा है ना, उस पर तो हमें विश्वास आया ही नहीं, और हमने भगवान को मान लिया कि वही सब कुछ करने वाले हैं। तो जब तक हमें इस बात पर विश्वास, जो हमने भी सिद्धांत पढ़ा, उस सिद्धांत के ऊपर अगर हमें पक्का विश्वास हो कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, मुझे भी ऐसा ही ज्ञात होता है, तो जितना जितना हमारा विश्वास उन सिद्धांतों पर होगा, उतना उतना हम सम्यक दर्शन के नजदीक आएंगे और हमारे ये कषायों में भी कमी होगी। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ अपनी श्रद्धा को देव शास्त्र गुरु के प्रति अडिग बनाना और जैन सिद्धांतों को के ऊपर विश्वास करना, यही एकमात्र मेरा अभी का पुरुषार्थ है। तो उसे कैसे अचीव करें? अपन उसका एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ, इससे पहले भी करता था, तो अपने हर वाक्य को, अपने आ, बातचीत को बोलूं बोलने से पहले, और ये पूछूं कहीं कि ये मेरा मायाचारी का भाव तो नहीं प्रकट होगा इसमें, मैं मायाचारी करके तो ये नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कहीं मेरा मन का शायद तो नहीं है, ये कोई मैं लोभवश तो नहीं कह रहा हूँ। ये किससे प्रश्न पूछना? स्वयं से पूछना। आप बोलो साहब इतना समय थोड़ी होता है बोलने चालने में, जब बोल दिया तो बोल दिया। नहीं, आगे से हमको थोड़ा सा इस दिशा में ध्यान करना है कि जब मैं बोलूं तो अब स्वयं से प्रश्न करूं, ये मायाचारी तो नहीं है, ये मैं ऐसा उनसे बोलूंगा, ये मेरे जो सेंटेंस है उनमें कितनी मायाचारी है, इससे दूसरे का अहित हो रहा है क्या, इसमें कोई चीजें मैं छुपा रहा हूँ क्या? कुछ चीजें छुपाई भी छुपानी भी जरूरी होती है, वो आपके जो पर्यायजन्य कारण है, जैसे माता पिता जो है बहुत सारी बातें अपने बच्चों को नहीं बताते, वो चीज अलग है। लेकिन बात बात पर हम छल आदि का प्रयोग करें, कभी सरल भाव से ना प्रवृत्तें, तो अपने हर एक व्यवहार में इसको दृष्टिपात करें कि मैं कोई कषाय वस्तु ऐसा नहीं बोल रहा, इसमें मेरी कौन सी कषाय छुपी हुई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर हमने इस महीने इस बात की प्रैक्टिस एक हफ्ते भी कर ली, महीने की बात भी नहीं है, तो आप देखोगे कि हमें बहुत सारे अपने दुर्गुण जो है पता लग जाए। इस सिद्धांत को बैकग्राउंड में रख के कि जो जितना करेगा उतना पाएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस पर श्रद्धा ला करके और ऑब्जर्व करना कि पूरे समय में मेरे कितने भाव कौन सी कषायों से युक्त होते हैं, ये अपन कर सकते हैं। कभी कोई इमरजेंसी में बहुत सारा नहीं पॉसिबल ना हो, नहीं हो, लेकिन बहुत समय में हमको इतना समय होता है कि हम अपने द्वारा किए जाने वाले व्यवहार या वचनों को पहचान सकते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? क्या आरपीजन साहब अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सब। मैं इसमें आपको एक और ऐड करना चाहता हूँ पॉइंट। जी। थोड़ा सिंपल सा ही है कि एक तुरंत किसी चीज का रिएक्शन नहीं दें हम। ये प्रॉम्प्ट रिएक्शन जो होता है ना, कभी कभी हमें अपने शब्दों पर शायद इतना अख्तियार नहीं आया है अभी तक कि हम उनको नाप तोल के बोल सके, तो जो भी बोले उसमें थोड़ा सा गैप दे दे, रिएक्शन एज ए रिएक्शन नहीं हो, तो आप आपस में एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है उसमें कलुचा कम हो सकता सही कहा आपने, बहुत सही कहा। क्या इस बात से सहमत है भाई? कौन कौन सहमत है कि रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा गैप देने से ही बहुत सारे काम बन जाते यही मैंने कहा था भाई साहब की कर्म विपाक है, उसे समता पूर्वक बुद्धि पूर्वक देखें, उसमें इन्वॉल्व ना हो, प्रतिक्रिया ना करें। ये हैं? पुरुषार्थ हाँ, करने से काफी कुछ संभाला जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, लेकिन इससे बहुत कुछ समझ जाता है। जी। नहीं, हमने जो कई। आपने बात बोली ना, जो आपने बात बोली ना, एक जो रूल आप बना लें कि जी। हम कोई भी बात को बोलने से पहले यदि उसके अंदर कोई मायाचारी का भाव है, उस भाव को हम कम कर दें तो हमारी बहुत सारी बातें सध जाती हैं। और जो हाँ, पाप होना होता है उससे हम बच जाते हैं। क्योंकि हमारी जो भी हमारे से पाप होता है, हम मायाचारी करते हैं और फिर उस मायाचारी को छुपाने के लिए और झूठ बोलते हैं और यस, पाप करते हैं, और यस। उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। उस ट्रैप से बचने के लिए हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, सीधे सपाट रले में कह दो,
और बात खत्म करो, और यदि कुछ है तो क्षमा मांग लो। तो वो छोटे छोटे नियम बनाते चलोगे तो उसमें ही बहुत सारी चीजें सज जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम एक्चुअली क्या करते हैं। हाँ एक्चुअली जो आरपी जैन साहब ने बोला, वो इस स्टेज पे वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यही तो नहीं हो पाता, रिएक्शन इमीडिएटली देने के लिए तत्पर रहता है इंसान। अगर रिएक्शन तत्पर न दिया जाए, तो दिया जाए तो थोड़ा समय लेके दिया जाए, तो उससे काफी बातें समझ सकती हैं। और अब इस दौरान में जो आपने विवेचना की सोच में कि इसमें जब मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, इसमें कोई द्वेष भाव तो नहीं है, कोई मायाचारी तो नहीं है, कोई मान कसाई तो नहीं है, तो वो अपने आप सामने आ जाएगी बात, अपने आप यस। विचारों में, अपने आप प्रैक्टिस में आएगा। सबसे पहले जो जो तथ्य की बात जो आई सामने, वो ये है कि तुरंत रिएक्शन देने से बचना है। और जहां तक आपने ये बोला कि देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा, ये तत्व चर्चा होने के बाद इतने दिनों से ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान कुछ नहीं करता है। हमारा सबसे बड़ा जो ध्येय है, पहले देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना। और ये तो निश्चित बात समझ में आ गई है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सिद्धांत बिल्कुल सही है, और उसको मान के हमें चलना चाहिए, उसको सामने रख के हम अपने आप के भावों में परिवर्तन लाना चाहिए। बहुत जो बढ़िया। रुक कर जो बोलने की बात है वो तो सही है। पर जस्ट एक डाउट, एक क्वेरी है मेरी कि ये क्या केवल क्रोध कषाय के लिए एप्लीकेबल है या चारों कषाय के लिए एप्लीकेबल है? तो भाई, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। ललित जी ने गुगली फेंकी है कि ये इनमें से कौन सी कषाय जो है आप जो है उसको अवॉइड करोगे। जो जो हाँ, मतलब मैंने बोला, अभी हाँ, जैसे आपको रुक के जो रिस्पॉन्स करें नॉर्मली अपन क्रोध के लिए बोलते हैं कि जब कि अगर कोई ऐसा अपनी घटना है तो आप रेस्पॉन्स नहीं करो, क्रोधित हो रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाओ। क्रोध कषाय से शांत होती है, या वो चीज वो आप टाल सकते हैं, पर बाकी कषाय नहीं में देखो, भी आते ही मैं काम आपको नहीं। कल कल आपको बताऊंगा कि दोनों तरह की बात है। एक तो रिसीव करते समय मैं कैसा रिएक्शन करता हूँ वो, दूसरा जब मेरा रिएक्शन जाता है तो उसमें क्या सावधानी रखना, दूसरे की बात को किस तरह से सुनना और अपनी बात को किस तरह से कहना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं भी समय कम है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी बात कहने में तो बहुत समय लगाते हैं। वो कहेंगे लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मेरी बात बोलो, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। और जब दूसरा कोई बोलना शुरू करता है तो उसके दो सेंटेंस बोल के ही हम अपनी धैर्य खो देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, बोले ऐसा क्यों होगा, वो भी बोलेगा कि मेरी बात भी पूरी सुनिए, नहीं नहीं वो सब हम समझ गए। ऐसा नहीं हो, कान दो दिए हैं जीव एक है। धैर्य पूर्वक पहले सामने वाले की बात सुनो और फिर अपनी बात कहो। अगर मुझे अपनी बात पूरी कहने का अधिकार है तो मुझे पूरी बात सुनना भी चाहिए। हम वो नहीं करते, तो इसलिए उसमें भावावेश में बहुत सारी निरर्थक शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। अगर मैं पूरी बात सुनूं तो हो सकता है कि वो जो कह रहा है उससे मैं वैसे ही सहमत हूँ, लेकिन हम इतना धैर्य नहीं रखते। तो ये आपको विचित्रताएं देखने को मिलेंगी। जी अपनी बात पूरी कहना चाहेगा, दूसरे की पूरी सुनेगा नहीं। तो जब ये सुनेंगे तो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस कम होते चले जाएंगे। इस पर अपन और कल चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। जिनवाणी स्त्री। तम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान को बंध विधि भान को पर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जब दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।